हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है वैसे नंबर का वर्गमूल निकालने का ट्रिक बताने वाला हूँ। स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक है। मैंने पार्ट 5 में आपको परफेक्ट स्क्वायर का जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका वर्गमूल उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए बताया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो पार्ट 5 भी ज़रूर देखिएगा। और भी अगर कुछ फास्ट कैलकुलेशन या मैथ ट्रिक्स के लिए मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 बना के रखे हैं। ये सब जो ट्रिक्स है आपको IBPS एग्ज़ाम, SSC एग्ज़ाम, रेलवे NTPC एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है और ये सब ट्रिक्स अप्लाई करके आप जो हैं कैलकुलेशन जो है बहुत फास्ट कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मुझे 76 का मान लीजिए आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको पता है 76 का स्क्वायर रूट जो है वो पॉइंट्स में आएगा। तो ये ध्यान दीजिए 76 के आगे पीछे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर रूट है। परफेक्ट स्क्वायर रूट या तो कौन सा है, या तो 64 है जो कि 8 अठे 64 हो जाता है, या तो 81 है 9×81। तो ये 64 और 81 के बीच का है। तो आप दो मेथड से इसको बना सकते हैं। मैं एक ही साथ दोनों बता रहा हूँ। या तो आप इसको 64 + 12 भी कर सकते हो, और नहीं तो 81 - 5 भी कर सकते हो। आप 64 का जो स्क्वायर है रूट है स्क्वायर रूट, या 81 का जो स्क्वायर रूट है वो आपको पता है। तो जैसे 64 का 8 है और +12, ठीक है। तो अब इसमें सिंपल सा बहुत सिंपल सा फार्मूला क्या है कि इस 8 का 2 गुना को 12 से डिवाइड कर देना है। तो जैसे यहाँ क्या हो गया कि 64 का तो स्क्वायर रूट 8 हो ही गया, +12 डिवाइड बाई 8 × 2 मतलब 8 दूना 16। या सिंपल अगर आप इससे नहीं जाना चाहते तो दोनों का आंसर करीब करीब सेम आएगा। आप देखना, मैं दोनों इसलिए साइमल्टेनियसली मैं बताने का कोशिश किया हूँ, आप समझने की कोशिश करिए थोड़ा। देखिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 9 - 5i। अब यहाँ 9 का डबल कर देना नीचे में, तो क्या हो जाएगा 2 × 9। अब आप देखिए जादू, देखिए ये एक मैजिक है कि 12 डिवाइड बाई 16 कितना हो जाएगा 0.75। तो 8.75 ऐसे आ रहा है। और 9 - 5i18, तो 5i18 का वैल्यू कितना आएगा 0.27। तो इससे भी क्या आ रहा है आपका आंसर 8.73। तो 8.75 और 8.7, अगर आप एक डिजिट लोगे पॉइंट से अगर आपने एक डिजिट लिया ना, तो ये आंसर अप्रॉक्स सही रहता है। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। तो हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का ही ज़्यादातर ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो बिना कैलकुलेटर का आपने कितनी आसानी से इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया आपने। ये जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं या इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ये हर बच्चों के लिए ये बहुत ही यूजफुल है। तो ये आपको फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इसके आसपास का कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप ले लीजिए और उसके से जितना उसका डिफरेंस हो उतना करके, और उस जो नंबर जो बाकी बचा हुआ है उसमें आप उसके डबल से डिवाइड करके, या तो प्लस करना है तो प्लस कीजिए, माइनस करना है तो माइनस कीजिए, बस इतना ही है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, आपको शायद समझ में आएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, आपको याद हो जाएगा। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 116 का ले रहा हूँ, तो आपको दिख रहा होगा 116 के पास में 100 भी है जो कि 10 का स्क्वायर है। फिर किसका 11 का स्क्वायर कितना है 121 है। तो चलिए मैं इस बार भी दोनों मेथड से बताता हूँ, 100 को भी पकड़ के चलता हूँ और 121 का। और इस वीडियो के अंत में मैं इसका लॉजिक भी बताऊंगा कि ये जो ट्रिक है इसका लॉजिक कहाँ से आया है। ये एक हायर मैथमेटिक्स में का ही पार्ट है, मैं उस लॉजिक को भी एक्सप्लेन किया हूँ, इसलिए वीडियो ज़रूर अंत तक देखिएगा। जैसे 116 का मैं बता रहा हूँ, 116 का क्या हो जाएगा 100 + 16,
और 125 माइनस 9, सॉरी 125 नहीं 1 to 1, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, 1 to 1। अभी करो क्या आपकी 10 प्लस 16y 2 इंटू 10 और 11, 121 का कितना हो जाएगा 11 माइनस 5y 2 इंटू 11, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि नीचे में जो है डिनोमिनेटर में जो है क्या हो जाएगा आपका, जो नीचे जो बटा में जो जाएगा उसमें आप उस जो परफेक्ट स्क्वायर से निकला उसका 2 गुना कर देना खाली। तो यहाँ मैंने 2 गुना 10 कर दिया और यहाँ 2 गुना 11 कर दिया। तो इससे क्या आ रहा है आपको 10.8, अगर 100 पकड़ते हो उससे आ रहा है, या 11 माइनस 0.22 आ रहा है। तो क्या आ रहा है 10.8 या 10.78, जबकि 116 का अगर आप कैलकुलेटर से करोगे तो करीब करीब 10.77 ही आ रहा है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या है, सही है। अगर एक पॉइंट पकड़ोगे 10.78 तो ये सही ही आ रहा है। तो ये देख लिया आपने कि ये कितना आसान है, सिर्फ 2 सेकंड में आपने कर दिया। तो ये बहुत ही आसान है, इसको आप ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिएगा। और मेरे कमेंट बॉक्स में मैं 3-4 आपको इन परफेक्ट स्क्वायर का मैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए दिया हूँ। अगर आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में इसको आप इसका आंसर दे सकते हो, जैसे रूट 48 का, रूट 102, अंडर रूट 68, अंडर रूट 85, अंडर रूट 200। बहुत ही मज़ेदार है, आप थोड़ा सा ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। अब चलिए ये जो ट्रिक काम कर रहा है इसके पीछे की लॉजिक क्या है वो भी चलिए चर्चा करते हैं। और नेक्स्ट मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे फास्ट निकालते हैं उसका भी अभी वीडियो तैयार हो रहा है, वो ज़रूर से देखिएगा और इसका लॉजिक समझते हैं। इसका लॉजिक कैसे है कि ये जो ट्रिक है इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो इसका लॉजिक जो है बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मैं 116 का स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ, तो आपको पता होगा कि ये बचपन में 6th क्लास या 5th क्लास में आपने पढ़ा होगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो 116 में मुझे तो पता है कि ये अगर मैं 100 इसके आसपास का क्या है सबसे परफेक्ट स्क्वायर 100 है, तो 100 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा प्लस ए का मतलब क्या है कि मैं क्या करता था 16 प्लस 2 इंटू 10 मतलब a/20 हो जाता, मतलब 16/20 हो जाता। लेकिन मैं 16/20 नहीं लिखा हूँ, उसको मैं a से जस्ट डिनोट किया हूँ। और अभी क्या होगा कि अंडर रूट 116 का जो अंडर रूट है ये दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 116 इज इक्वल टू 10 प्लस ए का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू ए प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर को निगलेक्ट करेंगे। हायर ऑर्डर का जो टर्म्स है जो कि ए स्क्वायर है, क्योंकि ये बहुत छोटा है पॉइंट में हमको पता है, और इस पॉइंट का स्क्वायर का अगर और करेंगे, पॉइंट का स्क्वायर करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। जैसे कि आप मान लो जी कि 0.8 लेते हैं तो उसका स्क्वायर 0.64 हो जाता है। अब मान लीजिए 0.2 लेते हैं तो उसका स्क्वायर क्या हो जाता है 0.04 हो जाता है। देखिए कितना छोटा हो जाता है, इसलिए उसको आप निगलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं उस टर्म को निगलेक्ट करके क्या हो गया कि 116 बराबर क्या हो गया कि 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू ए, मैंने ए स्क्वायर निगलेक्ट कर दिया। अभी ए का वैल्यू देखिए इससे निकल गया ना कि क्या हो गया 116 माइनस 100 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16, इसलिए ए इज इक्वल टू क्या हो गया 16 वाई 2/10। वही वाला जो हम लोग ट्रिक लगा रहे हैं वही सेम फार्मूला यहाँ पे आ जा रहा है। इसको फार्मूला नहीं बोल सकते, ये ट्रिक है कि अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू कैसे निकाला जाए। चलिए मैं इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे मैंने 116 का उस मेथड में जो बताया था तो वहाँ पे 2 इंटू 10 या 5/2 इंटू 11 किया था, तो आप 10 प्लस वही जो ऐसे वो आ रहा है 16/2 इंटू 10 आ रहा है।
ठीक है? मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपने काफ़ी एन्जॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू।